चक्कर में उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं कई बार। अच्छी बात नहाते हैं, बोलो सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, जो लोग नहाते हैं, जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में लाइट ही चला रही है, वीडियो बना रही, बंद कर। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग में जीवन है ये बात है समझाई, सत्संग में जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में, वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलता है इस गागर सागर में, फल ही फल मिलता है इस गागर सागर में। इस ज्ञान सरोवर में, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। हमारे बीच में जिन्होंने बहुत बढ़िया तुलसी का हवन संपादित कराया, मेरे साथ में उपस्थित था आदरणीय महावीर जी, और हरिद्वार के पास बिजनौर से हमारे बीच में उपस्थित हुए मेरे साथ में भाई अनुज जी, यहाँ हमारे पंच साहब और सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग जो बड़ी दूर दूर से मैं देख रहा हूँ कि हम तो आज ही आए हैं, आप लोग तो निरंतर आते जाते रहते हो, तो बड़ा आप लोगों का बड़ा धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने पर। पूजनीय मातृशक्ति और छोटे छोटे बच्चों, थोड़ी देर बड़े ध्यान से बैठ के आप लोग सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया मैंने देखा माताओं की आंख से आंसू निकल रहे थे, वो रो रही। उसका कारण क्या है? जब कोई हमारे बीच से चला जाता है तो रोना क्यों आता है? कई बार चिंतन करना चाहिए। अभी जो मैं बता रहा था लंबेड़ी में, वो जिस दिन क्लासरा में लड़का एक्सपायर, उस दिन लंबेड़ी में भी एक लड़का एक्सपायर हो गया जहर खा करके, पत्नी से झगड़ा हो गया। और बच्चे भी अभी छोटे हैं, लड़का तीसरी क्लास में पढ़ता है तो लड़की 8वीं में। घर वाले रो रहे थे। एक व्यक्ति ने मेरे को फोन किया, कहने लगा जी मेरी समझ में बात नहीं आ रही शास्त्री जी कि ये क्या परिस्थिति है। गांव वाले एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी इतनी उम्र लेके आया था, कोई बहाना था, मर गया। और वो कह रहा मैं तो ये समझता हूं कि व्यक्ति ऐसे नहीं मरता, जो हमारी आयु है ना उसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, भगवान ने निश्चित करके तो दी थी। और जब अगर हम ये मान लेते हैं कि भगवान ने किसी बहाने से मार दिया तो रोते क्यों हो? उसकी आयु इतनी थी, फिर जाने दो उसको, फिर रोना किस बात का? भाई मैं यहाँ 1 घंटे के लिए आया हूँ, आपको पता है 1 ही घंटे के लिए आया है, तो फिर मेरे जाने बाद रोना नहीं चाहिए कि जी वो तो पहले से निश्चित था 1 घंटे के लिए आया। याद रखना, ये विषय अनसुलझे पहलू हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा आज। भगवान जब हमें पैदा करता है तो 3 चीज देता है हमें उस समय बच्चे के साथ। एक मिलती आयु, मेरे साथ बोलो सब जने, आयु, दूसरा जाति और तीसरा भोग। ये 3 चीज भगवान दे के हमें भेजता है। आयु कितने साल जीना है, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड, सब निश्चित होता है, उससे 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं, वो निश्चित करके भेजता है। दूसरा जाति, जाति का मतलब ये जैसे राजपूत नहीं, ब्राह्मण नहीं, ये नहीं, ये जाति नहीं है।
ये तो बिरादरी है, हमने बना दिया मनुष्यों ने अलग से। जाति है जैसे गाय, एक जाति है। किसी ने काली गाय पाली है तो किसी ने सफेद, तो उसको भी गाय बोलेंगे ना। और किसी की गाय का रंग लाल हो तो उसको भी गाय बोलेंगे। एक कुत्ता छोटा सा उसको भी कुत्ता कहते हैं, एक कुत्ता बड़ा है उसको भी। तो सारी दुनिया के कुत्तों की जाति एक, सारी दुनिया की गाय की जाति एक, सारी दुनिया के घोड़ों की जाति एक। तो ऐसे ही पूरी दुनिया के मनुष्यों की जाति बोलो, सबकी एक जाति है। समान प्रश्वाहा जाति, जिनका जन्म लेने का एक तरीका होता है, दुनिया उनकी एक जाति है। तो ये तीन चीज भगवान पैदा करके भेजता है। तभी तो हम हिंदू मुसलमान कोई बाद में कुछ बन जाए, लेकिन जब पैदा होता है मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य ही होता है। याद रखना है, तीन चीज मिली थी, पहली आयु, दूसरा जाति, तीसरा भोग। अब जाति को तो बदला नहीं जा सकता, मनुष्य है तो जिंदगी भर मनुष्य ही रहेगा, वो गाय कुत्ता घोड़ा नहीं बन सकता। दूसरा भोग, भोग भी घट बढ़ सकते हैं, सुख दुख को भी घटा बढ़ा सकते हो आप जीवन में। और तीसरा आयु, आयु को भी घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे? जीवन में अच्छे काम करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और बुरे करोगे तो बुरे मिलेंगे। जैसे भगवान ने तुम्हें भेजा लिख करके कि 5 सुख मिलेंगे और आपको 5 दुख मिलेंगे, आपको लिख के भेज दिया। अब आपने क्या काम किया? बुरे काम करने शुरू कर दिए तो दुख ही दुख भोगोगे। वो जो 5 सुख दिए थे आपको, उनको भोग ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपने वैसा माहौल ही तैयार नहीं किया जीवन का। और आपने अगर अच्छे कार्य किए तो वो दुख है पीछे हटते चले जाएंगे, फिर आप सुख भोगोगे जीवन में। तो भोग को आगे पीछे कर सकते हैं, आयु को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। देखो, आप दुकान पे जाते हैं मोबाइल खरीदने, और आप दुकानदार से कहते हो भैया मोबाइल दे दो। देखो माताओं, बोलो नहीं बीच में, सुनो ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, आने जाने दो, बैठेंगे सब लोग, व्यवस्था है बहुत अच्छी आपने तरफ। जब आप दुकान पे मोबाइल खरीदने जाते हो तो दुकानदार कहता है भैया मोबाइल लेना, बोले हाँ, कितने बजट का लोगे? तो आप पहले पैसे बताते हैं जी 1,000 या 10,000 या 20,000 का दे दो। उसके पास तो बड़े मोबाइल है, वो कोई सा भी थोड़ी दे रही है। बड़ी समस्या है दुनिया में। तुमने तो कह दिया 50 साल जीना है, कुछ गारंटी है क्या? भगवान ने कहा हाँ मेरी गारंटी है। ये बड़ा खुश होके चलने लगा। भगवान ने कहा पूरी बात सुन। बोले क्या? कि जो कंडीशन है उनको भी सुनता जा। शराब पी करके जीवन बर्बाद कर लेगा तो मेरी कोई गारंटी बोलो? तम्बाकू खाएगा, नशा खोड़ी हो जाएगा तो मेरी कोई गारंटी? जागने के टाइम पे सोना, सोने के टाइम पे जागना, गलत चीजों को खाएगा तो मेरी कोई गारंटी? अगर ठीक से जिएगा, जो मैंने नियम बनाया संसार में जीने का, वैसा खाते पीते अगर अपने जीवन को जिएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ 50 साल जिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ भैया, अगर आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और भगवान ने लगा के भेजा था शर्त कि ये गड़बड़ नहीं खान पीन करना, और आप 50 की जगह पर 25 या 20 साल में मर गए, बोलो भगवान की कोई गारंटी है क्या? बोलो। हमने घटा ली आयु या बढ़ाई? बोलो, घट गई। और जब अपने आप हम घटाते हैं तो दोबारा हमें मनुष्य जन्म मिलने वाला, बोलो। जो आत्महत्या करता है या सोच करके भी मर जाता है, मतलब उसने आत्महत्या नहीं की, मन में सोच रहा है मैं मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है, छोड़ो, यहाँ खड़ा है और धोखे से गिर गया, मरना अंदर मन में था मरने का और गिर गया, मर गया, तो भी मनुष्य का जन्म दोबारा मिलने वाला। एक बात याद रखो हमेशा, कभी भी इस चोले को गलत मत बताना। ये जो भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी ना, ये मत कहना अरे बेकार है शरीर, अरे बेकार है मनुष्य का जन्म, तुम्हें दोबारा लौट के मनुष्य जन्म नहीं। इसको अच्छा बताओ, जैसा है भगवान ने गाड़ी दी है, ठीक है, कोई काला खलूटा बना दिया, कोई सुंदर बना दिया, ये हमारे कर्म थे, जैसा मैं करके आया था वैसा मुझे मिल गया। अब ध्यान देना, अगर तुमने बहुत ध्यान रखा, अच्छा व्यवहार किया, चलने फिरने वालों से अच्छी बातें की, किसी से जलन नहीं किया आपने, घृणा द्वेष नहीं किया, और सबका सहयोग करने की बात की। कोई आदमी आ गया दुखी आपके पास, आपने कहा भैया तेरे साथ खड़े, जैसे भी है, जो भी हमारे साथ हमारे पास बनेगा तुम्हारे साथ खड़े। समझना, ऐसे लोगों को 50 साल भगवान ने आयु दी, तो बोलो 50 जिएंगे या ज्यादा? बोलो जरा, बोल दो जरा। अब सच में बात आ गई हो गया। इसलिए आयु हमारे हाथ में है, हम चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं और चाहे तो बोलो घटा सकते हैं। एक जगह प्रवचन कर रहा था तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। कई बार आपके मन में जाने के बाद कई प्रश्न उठेंगे। पीछे से रास्ते में जा रहा था, पीछे से गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी और मर गया। उसको उम्र तो 50 साल की मिली थी, मान लो 30 साल की उम्र थी या 25 की या 20 की थी, और एक्सीडेंट करके मार दिया किसी ने। चलने वाले की कोई गारंटी नहीं थी, वो ठीक रास्ते में जा रहा था, चलाने वाले की गारंटी थी। उसने प्रश्न किया मेरे से, उसका क्या होगा? समझिए, उसमें तो चलने वाले की कोई गलती नहीं थी।
याद रखना, ईश्वर उनको दोबारा मनुष्य बनाता है। समझ में आई बात? जो दूसरों की गलतियों से अपना जीवन छोड़ जाते हैं, भगवान उनको दोबारा मनुष्य बना करके भेजता है, और वो आयु जो उनकी थी ना पिछले जन्म की, वो सब पूरी कराता है, दोबारा देता है। जैसे आपने मोबाइल खराब हुआ ना आपका, और गारंटी थी, तो नया मिलेगा भैया। वो वाला जो पीछे आपने चला लिया वो उसमें जुड़ेगा नहीं, नया ही मिलना है। ये भी जन्म ऐसा ही, अगर दूसरों की गलती से तुम जीवन छोड़ के जाते हो, तो परमात्मा तुम्हें दोबारा से मनुष्य बनाएगा, नया जीवन वही वाला मिलेगा। इसलिए याद रखना, परमात्मा का धन्यवाद किया करो जहां भी हम रहे। ये जगह जहां है, हम कई बार हम सोचते होंगे कि हम तो बड़े दुखी हैं, इधर ना कोई दुकान है, ना कहीं पानी का रास्ता है, ना कहीं। कई बार मन में आदमी, अरे बड़ा दुखी, उधर बनियाड़ी वाले, कांगड़ी वाले बड़े सुखी होंगे सुंदर में, ऐसा सोचते हैं मन में। लेकिन याद रखना माताओं, सुख साधनों से नहीं आता, ये हमारी बड़ी कमी है। हम सोच लेते हैं कि बढ़िया मकान आएगा, सुख आ जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बढ़िया सुख आ जाएगा। ये गलत फहमी, और मैं निकाल देता हूँ गलत फहमी। अभी देखो जरा, 1-8 मिनट लगेगी आपको। एक व्यक्ति ने मकान बनाना शुरू किया, मान लो जगह थी प्लेन कहीं या बनियाड़ी या कहीं भी आसपास में, आप अपने पास में लगा। 2 लोगों के पास इकट्ठा पैसा कहीं से आ गया, और व्यापार कुछ भी करते थे, तो उन्होंने अपना अपना घर बना, एक ने यहाँ बनाना शुरू किया, एक ने इधर। जब घर बन रहा था तो लोग आते थे, देखते थे, भैया घर बन रहा है, तो चर्चा करते थे। आजकल हम दुनिया में जो मैं देख रहा हूँ ना, इस क्षेत्र में तो कम से कम मकानों का बड़ा क्रेज हो गया आजकल। मकान नहीं है जी, हम तो ऐसे ही मकान नहीं, दूसरों ने बना लिया, क्या वो आसमान में उड़ने लगे हैं? क्यों जी? जिन्होंने मकान अच्छे बना लिए, क्या वो धरती से ऊपर चलते हैं? या जिनके मकान अच्छे नहीं, याद रखना, मकान चाहे बढ़िया हो या बेकार हो, पर मकान में रहने वाले अच्छे होने चाहिए। बस इस चीज का महत्व है दुनिया में, रहने वाला बढ़िया होना चाहिए। मकान कच्चा पक्का, इससे क्या मतलब? उन्होंने मकान बनाना शुरू किया, अपने अपने मिस्त्री को बोला इससे पहले मकान बनाना, दूसरे वाले ने कहा इससे पहले मकान बनाना। अब याद रखना, दोनों ने पैसा भरपूर लगाया, मिस्त्री को पूरा प्रेशर दिया। चलते चलते आजकल जैसे बीमारी चल रही है, एक मिस्त्री बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ गया तो कैसे काम करे? एक व्यक्ति का काम बंद हो गया, दूसरे का चलता रहा, और दूसरे वाले ने लेंटर डाल दिया। जब लेंटर डल गया, अब मैं आपसे पूछूंगा, एक का काम रुका हुआ है बीच में, एक का लेंटर डल गया, कौन ज्यादा सुखी होगा? बोलो। अरे बोल तो दो। हाँ बोलो बोलो, मैं कोई, जिसका लेंटर डल गया वो सुखी होगा ना। उसने क्या काम किया बाबूजी, उसने लड्डू बांट दिए पास पास के लोग, लो जी हमारा लेंटर डल गया, आज मकान हमारा ऊपर छत डल गया। उसको भी लड्डू दिया सामने वाले को, तो उसकी छाती पे ऐसे बिल्कुल लेट गया सांप, अरे मेरा तो गड़बड़ हो गया, मिस्त्री नहीं आया और हमारी बेइज्जती हो गई। देखो, उसने कहा भाई हमारा तो देख तेरे से पहले बन गया मकान, समझे? अभी रहना शुरू नहीं किया उसने, उसे सेटरिंग का सामान था और उसी में लगा हुआ, अभी मकान बना, कितनी खुशी हुई है ना माताओं? अभी गम में बदलने वाली, याद रखना, थोड़ी सी देर रुक जाओ। उसका मिस्त्री 4-5-6 दिन बाद में आया लौट के, उसने बड़ी गालियां निकाली उसको, कमबख्त कहीं का, छोड़ देता तो बढ़िया था ठेका बीच में से, मैं किसी और से करवा लेता, मेरी बेइज्जती करा दी पूरे गांव में, और गांव के लोग बोल रहे हैं कि देखो पैसा नहीं होगा इसलिए रोक दिया होगा काम बीच में, बड़ी बात चल रही। उसने कहा बाबूजी तुम्हारी बेइज्जती हो गई, अब इसकी इज्जत में मैं बदल दूंगा। बोले तू कैसे बदल दे? उसने कहा आपके पास बजट है? बोले हाँ। बोले फिर 1000 ईंट और मंगवाओ। मंगवा दी, क्या करेगा? बोले लाओ तो सही। दोनों का सामान, मकान बन रहा था हिसाब इधर इधर, 10 फीट पे इसने लेंटर डाला दूसरे वाले ने, दूसरे के मिस्त्री ने 11 फीट दीवार करके 1 फीट ऊंचे पे लेंटर डाल दिया। समझ गए आप? 1 फीट ऊंचा लेंटर जैसे ही डाला माताओं, तो वो दूसरा वाला जिसका मकान पहले बन गया था, उसने जब छत पे चढ़ के ऊपर देखा और उस मिस्त्री से पूछा भाई कहाँ ले जा रहा है? उसने कहा 11 फीट पे। हमारा 10 फीट रह गया, उसका 11 रह गया, ऐसे अंतर हो गया, और आमने सामने तो अब मैं आपसे पूछूंगा, जिसने मकान बनाया कि 4-5 दिन पहले छत डली है, वो सुखी है या दुखी? बोलो जरा। अभी किसी ने भी रहना शुरू नहीं किया मकान में, और कमाल की बात है वो दुखी भी हो गया और सुखी भी, दोनों काम उसने कर लिए थोड़े से दिन में। अब आपसे पूछो जीवन भर कौन सुखी रहेगा? जिसने पूछा फाड़ दिया। और जो पहले वाला है, पता अपनी पत्नी से क्या कह रहा है? कम वक्त हमारा मिस्त्री बीमार पड़ जाता तो बहुत बढ़िया था। आई समझ में? बस हमारे जीवन में सुख दुख का रोल इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ।
हमारी जेब में करोड़ों रुपया हो, मैं आपसे कह दूं जब भूख लगती है तो आदमी सुखी होता है दुखी? बोलो, बोल तो दो। दुखी होता है। अरे प्यास लगे खूब तो बोलो, दुखी होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा भूख प्यास में दुखी होता है, मैंने कहा 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, यहाँ आपको शाम तक प्यासा बैठना, भूखा रहना आपको शाम तक। कई लोग तैयार हो जाएंगे और वो कष्ट झेलेंगे। भूख तो लग रही है पर खाएंगे नहीं, प्यास तो लग रही है पर पिएंगे नहीं। उनका दृष्टिकोण कहाँ है? बोलो, पैसे पर। उनका भूख प्यास पे कोई ध्यान, बस जिस चीज पर ध्यान रहता है वही चीज हमें सुख और दुख देने वाली होती है। जेब में करोड़ों रुपए पड़े हो तो आदमी ऐसे चलता है सारी दुनिया जी की, और जेब में पैसे नहीं तो उसको ऐसा लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन याद रखना, ये जो शरीर है ना आपका, आपने बहुत बढ़िया बात की बैठ की आज। आपने कहा कोई गरीब है नहीं दुनिया में। कौन है जिसके हाथ पैर नहीं? वो गरीब हो सकता है, लेकिन जिसके हाथ पैर हैं वो गरीब। ये कर, इनको बोलते हैं कर। हाथों का क्या कहा गया संस्कृत में माताओं? कर। कर का मतलब कर, कुछ ना कुछ तो कर। खाली नहीं बैठना, करना है कुछ ना कुछ। इन कर से, हाथ से जो परिश्रम करता है दुनिया में दुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा था आपसे, ये जो सुख और दुख आता है साधनों से नहीं आता, ये हमारी सोच से आता है। और बस उस सोच का अंतर है। जो लोगों ने बड़े बड़े पत्थर लगा करके ना, संगमरमर लगा के करोड़ों रुपए की कोठियां बनाई ना, दिल्ली नोएडा आसपास में, ग्रेटर नोएडा, वहां की चकाचौंध देखने लायक होती है। उस चकाचौंध को आप देख करके मोहित हो जाओगे और आपको लगेगा मैं यहां बस जाऊं। लेकिन मैं उन लोगों का कान पकड़ के अगर यहां ले आऊं तो वो कहेंगे भैया वो वाला तुम रख लो, ये वाला हमें दे। समझ गया? आपको इस चीज प्राकृतिक छटा है, इसका आपको शायद महत्व दिखाई नहीं देता क्योंकि आप यहाँ हर समय रहते हो। लेकिन जो नहीं रहता उसको पता चलता है कितनी स्वर्ग जैसी जगह है। और वास्तव में स्वर्ग है, वो नर्क है वहां जहां दुनिया की सबसे ज्यादा झूठ, छल, कपट, बेईमानी, मार धाड़ लगी हुई है। यहाँ उससे तो बचे हुए आप कम से कम। और 2 रोटी चाहिए सुख से आदमी को खाने के लिए, अगर वो आपके पास में है आपका जीवन ठीक। ये जो हम चौवर्षी वगैरह कार्यक्रम मनाते हैं, अभी बैठे थे बाबूजी जब चर्चा हो रही थी श्राद्ध की, कई लोग यहाँ से जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कुछ लोग और पैसा खर्च करके गया जी जाते हैं। और मैं गया जी में भी रहा हूँ, आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, वो जहाँ विष्णुपाद वगैरह जहाँ पे श्राद्ध होता है, मैं वहां भी गया हूँ। जी गए होंगे आप, बिल्कुल। तो वहां भी हम लोग गए, हरिद्वार में भी गए। एक घटना घटी, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं। ये इस क्षेत्र की बात है, बनियाड़ी से ये वाला जो क्षेत्र लगता है, तो 10-12 वर्षों से आने जाना है तो कुछ लोग जानते हैं। यहाँ से 2 लोग मतलब हरिद्वार में गए अस्थि विसर्जित करने के लिए। पैसा थोड़ा कम था। जब वो वहां हरिद्वार में पहुंच गए तो उनको पंडित जी ने पता नहीं 10-20 हजार रुपए बताए, घटते घटते 7 पे आ गए। लेकिन उनकी जेब में मात्र 1000-1200 रुपए बचे हुए। अब वो करें तो क्या करें, आदमी को डर भी होता है। उन्होंने यहाँ फोन किया कि जी हम तो पैसा भी नहीं हमारे पास में, और ऐसे ऐसे उन्होंने